शहर की भागदौड़ से दूर एक छोटा सा कस्बा था, जहाँ वक्त आज भी ठहरकर सांस लेता था। वहाँ एक पुरानी लाइब्रेरी थी, जिसकी लकड़ी की अलमारियों में हजारों कहानियाँ दफन थी। पर सबसे खूबसूरत कहानी उन किताबों के बीच नहीं, बल्कि उन्हें पढ़ने वालों के बीच पनप रही थी। आव्या एक ऐसी लड़की थी जो बारिश की पहली बूंद की तरह ताजा और चंचल थी। उसे किताबों के पन्नों में अपनी दुनिया बसाना पसंद था। वहीं वेदांत गंभीर, शांत और अपनी ही सोच में खोया रहने वाला। वो दोनों रोज एक दूसरे के सामने बैठते, पर उनके बीच सिर्फ किताबों के पन्ने पलटने की आवाज होती थी। एक शाम जब आसमान में गहरे बादल छाने लगे, तो वेदांत ने चुपके से आव्या को देखा और अपनी डायरी के आखिरी पन्नों पर कुछ लिखा। तुम एक ऐसी किताब हो जिसे मैंने बार बार पढ़ा। हर पन्ने पर एक नया राज, एक नया चेहरा मिला। हैरत है कि मैं तुम्हें अपना दावेदार कहता हूँ, मगर तुम्हारी खामोशी का आज भी कोई सिरा ना मिला। अचानक मौसम ने करवट ली, बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते पूरी लाइब्रेरी में अंधेरा छा गया। आव्या को अंधेरे से डर लगता था। उसने घबराहट में अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। तभी एक हल्की सी रोशनी आव्या के चेहरे पर पड़ी। वेदांत ने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई थी। वो उसके करीब आया और बहुत ही धीमी आवाज में आव्या से बोला, घबराइए मत, लाइट अभी आ जाएगी। जब तक लाइट नहीं आती मैं यहीं खड़ा हूँ। आव्या ने पहली बार उसकी आवाज सुनी, ठहरी हुई और भरोसेमंद। उसने अपने डर को काबू करते हुए हल्की मुस्कान के साथ वेदांत से कहा, थैंक यू। मुझे लगा आज मेरा डर मुझे खा ही जाएगा। वेदांत मुस्कुराया और उसी तरह धीमी आवाज में आव्या से बोला, डर से भागना क्यों? कभी कभी अंधेरा ही तो हमें अपनों के करीब लाता है। उस दिन के बाद उन दोनों के बीच खामोशी की दीवार टूट गई। वो अक्सर एक दूसरे के पास बैठकर कई विषयों पर गंभीर संवाद करने लगे, साथ ही हल्के फुल्के हंसी मजाक भी। उनकी दोस्ती सिर्फ लाइब्रेरी तक नहीं, बल्कि अब वो लाइब्रेरी के बाद बाहर लगे चाय के स्टॉल पर भी मिलने लगे। बारिश की रिमझिम और दो कुल्हड़ चाय, यही उनकी दुनिया बन गई थी। एक दिन चाय पीते हुए आव्या ने अपने चुलबुले अंदाज में वेदांत से कहा, तुम इतने शांत क्यों रहते हो वेदांत? क्या दिल में कोई शोर नहीं होता? वेदांत हल्की मुस्कान के साथ बोला, शोर बहुत है आव्या, पर उसे सुनने वाला कोई नहीं। लोग अक्सर आवाज सुनते हैं, एहसास नहीं। आव्या अपनी उसी चंचलता भरी आवाज में आगे बोली, तो ठीक है, आज से मैं तुम्हारी वो खामोशियां भी सुनूंगी जिसे तुम दुनिया से छुपाते हो। वेदांत ने आव्या की आंखों में देखते हुए उसे अपनी पुरानी डायरी थमा दी। आव्या ने पन्ने पलटे तो हैरान रह गई। उसमें सिर्फ कविताएं नहीं थी, बल्कि आव्या की अलग अलग मूड्स के स्केच थे। कहीं वो हंस रही थी, तो कहीं वो किताब में डूबी हुई थी। आव्या ये सब देखकर भावुक हो गई। तलाश थी जिसकी वो हमसफर मिल गया, तन्हा था दिल इससे अब घर मिल गया। लोग कहते थे प्यार सिर्फ किताबों में होता है, पर तुम्हारी आंखों में मुझे सारा शहर मिल गया। वेदांत ने आव्या का हाथ थामते हुए कहा, आव्या, मैं कोई बड़ा लेखक तो नहीं, पर मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी तुम हो। क्या तुम इस कहानी का आखिरी हिस्सा बनना चाहोगी? आव्या ने जैसे ही वेदांत की बातें सुनी तो वो हैरान हो गई, साथ ही उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई। कुछ पल उसने सोचने के बाद खुद को संभालते हुए वेदांत की आंखों में देखकर जवाब दिया, आखिरी हिस्सा क्यों? मैं तो तुम्हारी कहानी का हर पन्ना बनना चाहती हूँ। तुम्हें शायद पता भी ना हो कि मैं तुम्हें कितने पहले से चाहने लगी थी, पर तुमसे कभी बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे समझ ही नहीं आता था कि कैसे बात शुरू करूँ। साथ ही मुझे ये भी डर लगता था कि कहीं मेरी मोहब्बत तुम्हें स्वीकार ना हुई तो। मैं तुम्हें हर रोज़ किताबों के पन्नों से चुप चुप कर देखती थी, कभी तुम्हारी आंखों में छुपी खामोशी को, कभी इनमें छुपी जिज्ञासा को, तो कभी तुम्हारे कुछ कर जाने के जुनून को।
पर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जितना मैं तुम्हें चाहती हूँ उतना ही तुम मुझे। उस दिन के बाद शहर की गलियों में एक नई प्रेम कहानी देखने को मिली। एक ऐसी कहानी जो शोर से नहीं बल्कि दो दिलों के सुकून से लिखी गई थी। नजरें मिली तो लगा सदियों का साथ है, तेरे लफ्जों में कोई छुपी अनकही बात है। हम तो मुसाफिर थे बस राहों के मुंतजिर, पर तुम मिल गए तो लगा यही कायनात है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मैं आगे भी ऐसी कहानियाँ आपको देती रहूं। धन्यवाद।